Now, dear students, in this video we learn about the theorem 7.6 class 9th NCERT syllabus मैथमेटिक्स की बुक है चैप्टर 7 ट्रायंगल में ये थ्योरम 7.6 इनइक्वालिटी थ्योरम के अंतर्गत ये थ्योरम है। अभी तक हमने जो भी थ्योरम्स रीड की या जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की वो सारी की सारी इक्वलिटी बेस्ड थी, इक्वल टू चलता था। अब ये इनइक्वालिटी पर आधारित प्रॉपर्टीज हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की दो अनइक्वल साइड्स, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल में दो अनइक्वल साइड हों तो द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर। जो साइड लार्जर होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर एंगल होगा। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इन एनी ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। ट्रायंगल में लार्जर साइड के अपोजिट एंगल जो है वो क्या है? लार्जर एंगल। तो इसे प्रूफ करेंगे। गिवन we have to given that a triangle ABC in which AC is greater than AB. This side AC, this side is greater than this side. AC जो है यह AB से लार्जर, बड़ी। थ्योरम कहती है कि जो लार्जर साइड है इसके अपोजिट ये एंगल जो है, दिस कंप्लीट एंगल is greater than this angle ABC. This complete angle is greater than ACB. This it is greater than this. ये हमें इसके लिए एक कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ लें, क्योंकि हमने आज तक जो भी थ्योरम्स या जो भी प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं वो सब इक्वलिटी बेस्ड प्रॉपर्टीज थी। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये थ्योरम्स हमने स्टडी कर रखे। इन्हीं थ्योरम्स का यूज करते हुए हम इस इनइक्वालिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो देखिए, क्योंकि AC is greater than AB, ये आपको दिया है। AC is greater than AB, it is given। AC is greater than AB, AC AB से लार्जर है। तो AC से from AC we cut the side equal to AB। AC पर एक पॉइंट ले लें इस तरह से कि जो साइड आए वो AB के इक्वल हो जाए। AB साइड ये है, इसी को ये यहाँ पर हमने D पॉइंट लिया। लेट अ पॉइंट D कंस्ट्रक्शन, लेट अ पॉइंट D
on AC such that AD is equal to AB. Join BD. D को मिला दिया जाए ये। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा ABD जिसमें ये दो साइड इक्वल हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें ये जो ट्रायंगल अपर साइड में है इसमें देखा जाए तो क्या we have AB is equal to AD, AB जो है वो AD के इक्वल है। और किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो AB is equal to AD, therefore angle ADB, this angle is equal to this angle. Angle ADB is equal to angle ABD. These two angles are equal because these two sides are equal. ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं इसलिए इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखें अभी तक आपने इस अपर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज किया, अब आप लोअर ट्रायंगल पे आ जाइए। इस ट्रायंगल में इन दिस ट्रायंगल नाउ एंगल ADB, ये एंगल जो है इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है ना। अगर हम ये ट्रायंगल को देखें, ये आपका ADCB, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। ADB ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल जो है उससे हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम स्टडी की है। जब ट्रायंगल को इनिशियल वे में हम पढ़ रहे थे वहां पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने देखी। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज एंगल्स। इसी एक्सटीरियर थ्योरम को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर आइदर ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जो जिस ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में प्रत्येक से अलग अलग लार्जर हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इसे जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लाएंगे, this implies angle ADB, this angle is greater than this angle BCB। ये एंगल इस एंगल से भी बड़ा होगा और ये एंगल इससे भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें आवश्यकता इस एंगल की है DCB की। DCB या ACB, ये प्रूफमेंट में हमें क्या चाहिए DCB, इसलिए दिस एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल DCB। और इस फैक्ट को इस इक्वेशन 1 में यूज कर लिया जाए। यूजिंग इक्वेशन 1 ADB इज इक्वल टू ABD। यहाँ इस ADB के स्थान पर
हम ABD रिप्लेस कर सकते हैं। तो ADB के स्थान पर ABD रिप्लेस कर दिया। और दिस इज ग्रेटर देन DCB, एंगल DCB अथवा एंगल ACB। ये टेकिंग इट इक्वेशन सेकेंड। नाउ क्लियर दैट। अब जगह देखिए, एंगल ABC इज ग्रेटर देन ABD, एंगल ABC ये टोटल एंगल इज ग्रेटर देन ABD। एक जगह इस एंगल को अलग से समझिए। ये आपका ABC, ये पूरा एंगल, और इसी में से BD पास हुई है। ये यहां देखिए कि ये पूरा एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। क्यों? होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कोई भी वस्तु अपने किसी भी पार्ट से बड़ी होती है। तो एंगल ABC इज द होल एंगल और एंगल ABD इज द पार्ट ऑफ दिस एंगल। Therefore, whole is greater than its part gives angle ABC is greater than angle ABD. Take it equation 3. By second and third, by equation second and third, we get ABC is greater than angle ABD। ABC जो है वो ABD से ग्रेटर है। ABC is greater than ABD। और सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि ABD is greater than ACB। तो ABD is greater than ACB, इसे एक साथ ले लिया जाए। अब आप देखिए कि लार्जर कौन है? ABC और स्मॉलर कौन है? ACB। एंगल ABC is greater than एंगल ACB।